नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जी हाँ, इसे आप एक तरह से महापर्व के रूप में मनाते हैं, जैसे होली, दिवाली, दशहरा। और वक्ताओं ने यह भी कहा कि महिला को किसी एक दिन में बांध कर नहीं रखना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हर साल हम महिला दिवस मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं, लेकिन जब पहली पंक्ति में महिलाओं का स्थान देने की नौबत आती है तो कहीं न कहीं पुरुष समाज हावी हो जाता है। अभी लगातार जुडिशरी का मामला हो या प्रशासनिक मामला हो, तमाम ऐसे जगहों पे जहां महिलाओं को अधिकारी और कैपेबिलिटी होने के बाद भी मुकम्मल जगह नहीं मिलता। जिस तरीके से महिलाएं हाशिए पे हैं, 21वीं सदी की महिलाएं हवाई जहाज उड़ा रही हैं, सेना बॉर्डर पे सुरक्षा कर रही हैं, लेकिन वहीं आज भी एक बड़ा तबका यह है कि गांव की पगडंडियों पे, खेती में आज भी वो महिलाएं प्रसव के दौरान अपनी जान दे देती हैं। तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए ये तो एक समांतर प्रक्रिया है जो चलती रहेगी। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा की दिग्गज महिला नेत्री, उत्तर प्रदेश सरकार की महिला आयोग की सदस्य और मेरठ की आन बान शान महिला शक्ति के रूप में स्थापित डॉक्टर राखी त्यागी जी हैं, जिनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर उनकी क्या सोच है। पहले तो हम शुभकामना लेना चाहते हैं, उसके बाद हम अपनी बात शुरू करेंगे। नमस्कार मैम, रोजाना खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक चीज़ बताइए कि हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, लेकिन आज जिस तरीके से महिलाएं अभी भी अपने हक के लिए, अपने तमाम चीज़ों के लिए हमें संघर्ष करना पड़ रहा है महिलाओं को, ये कब ख़त्म होगा? ये खत्म, पहले भी ख़त्म था और अब भी ख़त्म है। महिलाओं के लिए निरंतर महिलाएं काम कर रही हैं। और जैसे आपने देहात का नाम लिया कि गांव खेती में काम कर रही है, वो बहुत अच्छे से काम कर रही हैं और अधिकतर काम कर रही हैं, लगन और मेहनत से काम कर रही हैं महिलाएं। और छोटे छोटे जैसे केंद्र और प्रदेश की सरकार ने योजनाएं भेजी हैं महिलाओं तक, उन पर बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, बड़ा मान सम्मान के साथ में काम कर रही हैं। अभी हम लोग जैसे गाँव में जाते थे तो वहाँ जाकर हम अफसोस में रह गए थे कि महिलाओं के कसीदे जो भी उन पर आता है, हुनर महिलाओं पर, ये छोटी छोटी चीज़ों से वो शहरों में आकर, मार्केट में आकर सब बेचती हैं और अपने परिवार का लालन पालन बहुत अच्छे से महिलाएं कर रही हैं। अपने पैरों पे महिला खड़ी है और सशक्त मजबूत है। यही महिला दिवस है। बिल्कुल मैम, आप एक कुशल महिला हैं, आप नेत्री हैं, लगातार 40 सालों का लंबा अनुभव है। मैं जब 13-14 साल का था तब से मैं आपको देख रहा हूँ। आप अपने पति की भी सेवा करी, घर परिवार को संभाला, राजनीति में वर्चस्व स्थापित करी। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि कामकाजी महिलाएं और कामकाजी पुरुष के बीच आजकल तलाक के मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। सर्किट हाउस में भी जब आप जनता लगाती हैं अपनी दरबार, तो वहाँ कई ऐसे मामले आते हैं। मैं एक जानना चाहता हूँ, आप संदेश देना चाहिए, आपसे लेना चाहता हूँ कि क्या जो कामकाजी महिलाएं हैं, तमाम महिलाएं जो कामकाजी भी हैं और घर भी संभाल रही हैं, लेकिन आज एक मीडिया मैन के नाते हमने जो रिसर्च किया है, तलाक की घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं। इसके पीछे आप क्या कारण मानती है मैम? बस थोड़ा बहुत तनाव। मैंने बोला था महिलाओं के बीच में संस्कार की ज़रूरत बहुत है हम लोगों के लिए। चार दीवारी के झगड़े क्यों कोर्ट कचहरी में जाए, उन्हें घर में ही निपटा लेना चाहिए। और अच्छे परिवार चल भी रहे हैं, चलेंगे भी। और चार दीवारी की लड़ाई अंदर ही रहनी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए। वो हम लोगों को सोचना होगा, मातृशक्ति को। परिवार की लड़ाई कहीं बाहर नहीं जानी चाहिए। ऐसा क्यों हुआ? और आपने देखा होगा जब हम आयोग की महिलाएं निकली थी, सपा बसपा में तो आए और चाय की चुस्की ली, गेस्ट हाउसों में बैठे और चले गए। मेरी मातृशक्ति को ये भी मालूम नहीं होता था कि कब महिला आयोग आया और कब चला गया। लेकिन अब सब जानते हैं महिला आयोग को, और महिला आयोग उन्हें तत्पर खड़ा हुआ है। आपने देखो कहीं भी पेपर में या कहीं भी आती है कोई भी न्यूज़ पे खबर, तुरंत हम लोग पूछ लेते हैं। 24 घंटे के अंदर हम लोगों को जब वो लोग हमें जवाब देते हैं और तेज़ी से कार्रवाई होती है। और अब तो बहुत कम घटनाएं हैं। हमारा भी ये रहता है कि घर की लड़ाई घर में हो, अगर थोड़ा बहुत झगड़ा हो भी जाता है तो सुलह होकर अपने घर में वापस जाए, महिलाएं अपने अच्छे से घर को चलाए। ये हम लोगों की कोशिश रहती है। अधिकतर कोशिश यही है। घर बसे हैं हम लोगों से, जब जैसे जैसे मिलने के लिए आते हैं, परामर्श केंद्र है, 181 है, महिला थाना है, वह बराबर हम लोगों का प्रेशर यही रहता है कि महिला आए और महिला भीड़ भाड़ में खड़ी ना हो, पहले महिला की सुनाई जाए। जैसे योगी जी ने हर महिला, एक ही महिला थाना रहता है हर ज़िले में, और हर थाने में महिला डेस्क योगी जी ने बनवाई है,
तब से ही देखिए कितना संतुष्ट महिला हुई हैं। एप्लीकेशन जाके वहाँ लगाती हैं महिला ड्रेस पे, उनकी तुरंत सुनवाई होती है। और हम लोग भी औचक निरीक्षण करते हैं कि महिला कहीं प्रेशर में तो नहीं आ रही है पुरुषों के, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छा सा काम चल रहा है। और आप लोग भी देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, योगी जी की सरकार में बहुत ही कम अब केस मिलते हैं, बहुत ही कम मिलते हैं। महिला भी संतुष्ट है और निडर है, मजबूत है। बिल्कुल, आखिरी सवाल आपसे ये करूंगा कि आप क्या संदेश देना चाहती हैं उन महिलाओं को, कामकाजी महिलाओं को, जो वर्चस्व की लड़ाई में अपना घर परिवार बर्बाद कर लेती हैं? नहीं करना चाहिए। परिवार उन्हें पहले नंबर पे है, और कोई कुछ करना भी चाहती है कहीं भी, बेशक करें महिलाएं। मैं तो ये समझती हूँ घर वाले भी ध्यान देते हैं, किसी ना किसी महिला की पीठ पे पुरुष का हाथ जरूर होता है महिला सशक्त बनने के लिए। कहीं पति है तो उसकी पत्नी का साथ है, कहीं माँ है तो उसके बेटे के ऊपर हाथ है, कहीं ना कहीं परिवार में किसी के ऊपर साथ होता है। महिला दिवस इसी का नाम है कि महिला अच्छे से हिंदुस्तान में चले और हिंदुस्तान की पहचान महिलाएं बना के रखे। अपने सभी चीज़ों से, संस्कारों से ही हमारी पहचान होती है, और संस्कार ही हमारी पहचान है। बिल्कुल, ये थी उत्तर प्रदेश सरकार महिला आयोग की सदस्य राखी त्यागी जी। लोग आपको संदेश देना चाह रही हैं कि महिला दिवस की महत्ता क्या है। लगातार तलाक के मामले बढ़ रहे हैं, वर्चस्व की लड़ाई बढ़ रही है, कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी के होने की वजह से ऐसे मामले आ रहे हैं। आप बदलिए, समाज बदले, अगर बदलना है तो बोलना तो पड़ेगा। नमस्कार।